एकदम गलत किया गया निशा भगत जी के साथ। और ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी को बैठने छोड़िए, खड़ा होने तक का भी जगह नहीं दिया गया। यह बर्दाश्त नहीं होगा। निशा भगत जी को स्टेज से उतार दिया गया, उनको बोलने तक नहीं दिया गया। बेचारी माइक छीन रही थी कि दो शब्द बोले, अपने आदिवासी समाज के लिए बोले। माइक तक नहीं दिया गया और उनको धक्का मार के नीचे उतार दिया गया। हमारी ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी को कोई जानता भी है? बताइए, कितनी बड़ी प्रसिद्ध नेत्री है आदिवासी समाज के लिए। वही एकमात्र ऐसी नेत्री है जिन्होंने पूरे आदिवासी समाज का जो है आवाज बुलंद किया। उनको खड़ा होने तक का जगह नहीं दिया गया, पीछे हटा दिया गया, उतार दिया गया, नहीं पीछे हटा दिया गया, पीछे हटा दिया गया। इतना दुख है हमको, हम बता नहीं सकते हैं। बहुत दुख है, अंदर से आत्मा मेरा रो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि निशा भगत जी को स्टेज से उतार दिया गया। आदिवासी समाज का एक सबसे बड़ा रैली हुआ। निशा भगत जी स्टेज पर पहुंचती है और एक वीडियो क्लिप जो सामने आता है जिसमें दिखता है कि निशा भगत जी एक वृद्ध रहते हैं, उनसे वो माइक में कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो माइक लेने का प्रयास करती है निशा भगत जी, और वो जो है माइक को छीन लेते हैं। निशा भगत जी को माइक नहीं देते हैं। उनको हम सुनाएंगे उन्होंने माइक क्यों छीना। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया, एक मीडिया बंधु से बातचीत करते हुए वो बोले हैं, बड़ा सच आया है सामने, हम अंतिम में बात करेंगे। और हमारी ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी स्टेज पर खड़ी है, उनको जो है खड़ा होने तक, मतलब छोड़िए, कम से कम बैठना छोड़िए, खड़ा होने तक के लिए जो है उनको नहीं रहने दिया गया, पीछे कर दिया गया। इतनी बड़ी नेत्री है, आजसू की इतनी बड़ी नेत्री है, मीडिया में हमेशा चर्चाएं हैं उनके वजह से कितने यूट्यूबर का दाल रोटी चल रहा है। उनको जो है स्टेज पर से इस तरीके से बेइज्जत कर दिया गया। क्या ये बर्दाश्त करने वाला बात है? आप बताइए, कोई सह पाएगा? वीडियो बहुत खास होगी, गुजारिश है पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं, सबसे पहले निशा भगत जी का एक इंटरव्यू सुनाते हैं, क्या बोल रही है सुनिए। आदिवासी के लोग आपको वैल्यू तक नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? हमारे आदिवासियों को हमेशा झेला गया है, इसका प्रमाण आप लोगों को मिल गया है। आदिवासी समुदाय के लोगों को घाटशिला के चुनाव के लिए भेंट चढ़ा दी गई है। ये लोग धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, ये लोग देख लीजिए, भेजा गया है। देखिए, भेजा गया है कि अभी किसी क्रिश्चियन को कि आपको कोई बात नहीं है मीडिया को मैनेज करने के लिए। कभी भी मैं ईसाइयों के फेवर में नहीं रही हूँ। लातेहार में मुझे धमकी मिला था कि ईसाइयों के खिलाफ बोलोगी तो नहीं आने दिया जाएगा। मैंने समाज के अगुवाओं को भी कहा था, ये राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी जिलों के समाज के अगुवाओं ने निर्णय लिया था कि इसको समर्थन देना है, क्योंकि अजय तिर्की को हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। तो अभी जो देखने को मिला ये बहुत ही भयावह है। ये लोग आज तक राजनीति में कुछ भी नहीं कर पाए, और आज जो उलगुलान की जो आदिवासी बेटी, उनको राजनीति का तमचा दे दिया जा रहा है। जबकि मैं केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला प्रकोष्ठ की हूँ, और ये लोग जो आज जो इन लोगों ने दिखाया है, इन लोगों का चरित्र पूरी तरीके से साफ साफ दिख गया है कि इन्हीं लोगों की वजह से आज तक झारखंड राज्य में विकास नहीं हो पाया। इन्हीं लोगों की वजह से झारखंड का विकास में बाधा हुआ है, मानना पड़ेगा। मुझे दुख है कि हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पुनः गुमराह हो रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरा समाज जो है कि मुझे मानता है, प्यार करता है, दुलार करता है, लेकिन यहाँ के जो धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा आप देख रहे हैं पहले से ही कितनी बैरिकेटिंग और कितनी अभद्रता है इन लोगों में। पहले भी मेरे ईसाई समुदाय से इस बारे में इसमें बहस हो चुकी है कि ईसाई लोग जो है उनकी कोई जाति नहीं होती, वो माइनॉरिटीज हैं। मैंने कहा है
जिस तरीके से मैंने उन लोगों का उजागर किया था, पर्दाफाश किया था कि ये सरना धर्म के लोगों को बेइज्जत करते हैं, उनकी देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं, तो ये साबित हो गया कि एक आदिवासी रूढ़िवादी बच्ची को इन लोगों ने दरकिनार किया। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी को भी नहीं जगह दिया इन लोगों ने। ये समाज का नहीं था, इन लोग अपना सिर्फ चेहरा चमकाना जानते हैं। और अभी जब बुढ़ापा में ये लोग ने राजनीति आज तक नहीं चमका पाए, सोच लीजिए शिक्षा मंत्री रहते हुए भी हमारे बाबा पंकराज, कार्तिक उरांव जी की बेटी, उनके आदर्शों पे चल नहीं पाई, 20 साल की काली रात को मिटा नहीं पाई। और वो 20 साल की काली रात को वो सिर्फ ढकने का काम कर रही है, क्रिश्चियन समुदाय को बढ़ाने का काम कर रही है और अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। अंतिम बार ये समाज समझ रहा है, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा। आखिर जो है आप इनको सपोर्ट नहीं करते। देखिए, हमको रंजीत उरांव ने धमकी दिया था, रंजीत कुमार उरांव जो कि क्रिश्चियन कन्वर्टेड है और आदिवासियों का दलाल है, ये जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है उनका दलाल है। और इन लोगों का पूरा टीम फंडिंग से किया जा रहा है काम। और मैं इस चीज का पहले भी पर्दाफाश की थी, जिसकी वजह से इन लोगों के दिल दिमाग में बौखलाहट है। क्योंकि इस भरे मन से मैं कहती कि ये आदिवासी समुदाय को गुमराह करने वाला सिर्फ कुर्मी नहीं है, धर्मांतरित ईसाई भी है। इसी लोग ये लोग डरे हुए हैं और इनको पता है कि इस मंच के माध्यम से मैं घाटशिला के बारे में भी कहूंगी, इसलिए इन लोगों को डर था। इसी वजह से इन लोगों ने हमें जगह नहीं दिया, समाज के लोगों को बैठने तक के लिए जगह नहीं दिया गया। मतलब यही है कि आदिवासियों में आप कई गुट हो गए हैं। इन लोगों की चंद भर की औकात नहीं थी। अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते, समाज नहीं आता। प्रत्येक जिला में मुझे पूछा गया कि मैडम आप आइएगा, बंगाल तक पूछा गया, असम तक पूछा गया है कि मैडम आप जा रही है ना। मैंने कहा आ रही हूँ, क्योंकि समाज का फरमान था कि हमें आना था। मुझे पहले से अंदेशा था कि ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा ये घटिया तरह की राजनीति करने की कोशिश की जाएगी और वही हुआ है। यहाँ पे ये लोग जो है कि पहले भी ये लोग काफी उपद्रव मचा चुके हैं। जमीन दलाली के नाम से आप देख लीजिएगा, कोई भी, चाहे गीता श्री जी का, चाहे प्रेम शाही मुंडा जी का हो, चाहे कोई भी देख लीजिएगा, जमीन किसी का भी कहीं भी चढ़ जाते हैं तो इन पे भी संवैधानिक कार्रवाई तो होगा। और जितने लोग भी आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी का अपमान किए हैं, उनको संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा और बहुत जल्द दिया जाएगा। इन लोगों को यही तो दुख है, यही तो दुख है कि उनको स्टेज पर बोलने नहीं दिया गया। अरे निशा भगत जी को सुनने आए थे जितने भी लोग, जितनी भी भीड़ थी, निशा भगत जी को देखना चाहती थी, निशा भगत जी को सुनना चाहती थी, लेकिन उन लोगों के दिल को तोड़ दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया। निशा भगत जी को स्टेज से उतार दिया गया। क्यों उतारा गया? जिन्होंने उतारा वो अंतिम में हम आपको सुनाएंगे ना। अभी अभी ज्योत्सना दीदी जी पे आते हैं। ऐसे हालांकि मुझे इन विषयों पर बात करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन क्या करें, खबर ऐसी है तो बताना आवश्यक है। ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी स्टेज पर खड़ी रहती है, स्टेज पर खड़ी रहती है। एक व्यक्ति आते हैं, उनको इस तरीके से कहते हैं और कहते हैं कि चलिए पीछे हटिए। पता नहीं कैसा भाई वो इंसान था, भाई पहचानना चाहिए ना कि ज्योत्सना दीदी जी इतनी बड़ी नेत्री हैं, इतनी बड़ी, पता नहीं हमको, जितना भी बड़ी कहने का मतलब है बड़ी है, तो उनको इज्जत देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए यार। वो बोलने आई थी, उनके लिए मतलब भीड़ जो थी चलिए बात करते हैं, ज्योत्सना दीदी जी को सुनाते हैं। बड़ा अच्छा इंटरव्यू है उनके, जरा सुनिए। आप बोल रहे हैं गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। वहाँ पे जगह नहीं था, 2400 जिला से आदिवासी भाई लोग आए हुए थे और अगवा गण आए हुए थे। हम लोग तो आए दिन बाइट देते रहते हैं मीडिया में, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये पूरा 2400 जिला का आज प्रोग्राम था ना, तो सब सीनियर लोगों को और जो जिला से अगवा गण है उनको बोलने का मौका दिया गया था। आप लोग भी तो इसी समाज के अगुआ हैं। आप लोग महज 24 साल 25 साल की उम्र में आप लोग मंच संभाल रही हैं। भगाया किसी को नहीं, वहाँ पे जगह नहीं था, भीड़ नहीं था सामने बैठने के लिए, तो वही थोड़ा सा बोला था कि पीछे हो जाइए। मतलब जहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं वहाँ निशा भगत खड़ी नहीं हो सकती? नहीं, क्यों नहीं खड़ी, खड़ी तो थी वो। उससे भी मेरा कोई बैर नहीं, किसी का कोई बैर नहीं, सब अच्छे से थे हम लोग। तो उन्होंने क्यों कहा कि भाई ये ईसाई वाला जो मामला है इसलिए उन लोगों को पच नहीं रहा है क्योंकि हम लोग सरना आदिवासी वाले अभी सब एक है भैया, फालतू आग लगाने वाला बात नहीं करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं, वहाँ पे जगह नहीं था। आज तो ज्योत्सना जी मंच पे लगा ना, इसलिए तो वो चिंगारी भड़की है और ये बात हर जगह पहुँच। वहाँ पे जगह नहीं था, वो जा रही थी ना, तो थोड़ा सा
वहाँ पे कोई रोक दिया वहाँ पे उनको, आपका इसीलिए। भाषण हुआ यहाँ? नहीं, मेरा भाषण नहीं हुआ, मैं तो प्रतिदिन आए दिन बाइट देते रहती हूँ। सभी मैं तो बोल रही 2400 जिला से अगवा गण आए हुए थे, और एक अगवा गण नहीं थे, 32-33 जनजाति के एक सीनियर लोग थे, तो सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। अब देखिए अभी बोल रहे, भीड़ देखिए। ज्योत्सना जी, है। आप आज गलत फंस गई, बात समझिए। गलत एक कहाँ तो एक तो आदिवासी कहा जा रहा है कि आदिवासी संगठन जो है, जो अभी तक एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे, उसमें दो फाड़ हो गया। किसी को लाइमलाइट ज्यादा मिल रहा है, किसी को लाइमलाइट कम मिल रहा है, किसी को ईर्ष्या हो रही है, किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब हुआ ये कि आज के आयोजन, नहीं पहले मेरा सवाल हो जाए, तो आज के आयोजन में निशा भगत जैसे चेहरे, आज के आयोजन में ज्योत्सना केरकेट्टा जैसी चेहरे को आज मंच पर जगह नहीं मिली, उनको अपनी बात रखने का मौका वो नहीं। आप बोल रहे हैं मंच पर जगह नहीं मिली, कौन हमको मंच से भगाया है? हम तो वहीं पे खड़े थे। अभी मेरा भाई लोग यहाँ पे आया, बोलो फोटो खिंचाने के लिए, तब आए। आप लोग बुलाए तब ना आए, हम आए कि नहीं बोलिए? तो ये ईसाई बनाम आदिवासी वाला मामला नहीं नहीं है, सब अभी एक है भैया। हम लोग की लड़ाई कुर्मी समुदाय से, अपना आपस में थोड़ी है। और ये सब गलत बात है कि हम लोगों को कोई भगाए, कोई नहीं भगाए। हम तो बोल रहे हैं 24 जिला से आदमी लोग आया हुआ है, उसमें 33 जनजाति है, सब वहाँ बोलेगा। सुबह से शाम तो बोल ही रहा है, जगह कहाँ है बोलने का? हम लोग तो प्रतिदिन बोलते रहते हैं। सब सीनियर लोग आज बोले, आज जूनियर को नहीं बोलने दिया गया, कोई बात नहीं। आज दिन आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं ना, आवाज पहुँच रहा है ना आदिवासी तक। हमारा लड़ाई कोई आदिवासी भाई, आदिवासी भाई से नहीं, कुर्मी भाइयों से है। और मेरा बात सुनिए, लेट मी फिनिश। और मैं बोलना चाहूंगी कि अभी ये जो ईसाई और सरना की आड़ में कुर्मी समुदाय सोच रहे हैं कि कैस्टी सूची में शामिल हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है? ये हो नहीं सकता। आप लोगों ने मधुमक्खी के छत्ता को छेड़ने का काम किया है। मधुमक्खी के छत्ता को छेड़िएगा, मधुमक्खी घूम के पूरा पूरा सबका मुंह काट के फुला देगा। उसी तरह आदिवासी को अपने जगाने का काम किया है। अब आदिवासी को आपने जगा दिया, किसी का बाप का ताकत नहीं कि आदिवासी को सुला पाए। बस इतना ही बोलूंगी। हाँ, ज्योत्सना एक बात बताइए, अब आप पे, अब जिस तरीके से आप व्यंग कर रही हैं, जिस तरीके से अब अंग्रेजी में आप कुर्मियों को एक तरह से उन पर टिप्पणी कर रही हैं, वे लोग सवाल नहीं वे लोग सवाल टिप्पणी किया, मैंने तो बोला लेट मी फिनिश। हाँ, तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना हजारों लाखों रुपए का खर्च हो रहा है, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग स्थलों से लोग बसों से भर के, गाड़ियों से भर के लाए जा रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से? ये सवाल जायज भी है, मैं ये सवाल बोलूं? उनकी तरफ से ही पूछा मैं जाता है। बोलूं? ये सवाल आपकी ये तरफ सब से। सामाजिक अगवागन, हम जैसे लोग, आदिवासी में क्या है, सुबह कमाएंगे तब रात का खाना का व्यवस्था होगा। लेकिन कुर्मी भाइयों ने, गलत बात है ना, मेरे बात तो कंप्लीट कर दीजिए। आपने पहले सवाल करते, पर जवाब सुनिए तब ना। सुनने को तैयार एक एक जवाब सुनिए, फिर आप सवाल कीजिए ना भैया। हम एकदम आप तो हावी हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं हम ही से। हावी क्यों होंगे? हाँ, सुनिए, आदिवासी समाज में ना दिन में काम करेगा ना, तब रात का खाने का जुगाड़ी होगा। अभी आज सब भाई 2400 जिले से आया है, सब अपना पैसा चंदा बहरी करके आया है। ये गलत बात है। ना बीजेपी पैसा दिया, ना जेएमएम पैसा दिया, ना आजसू पैसा दिया, ना जेल कैंप पैसा दिया। यहाँ आदिवासी समुदाय जितने भी पार्टी में थे ना, सब उस चीज से निकल के अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। 1 मिनट, लड़ाई लड़ने आए हैं, अपना चंदा किए हैं, और सब चंदा बहरी करके आज प्रोग्राम में पहुंचे हैं भैया। हो गया। अब हम बता दें, आप ये सवाल का जवाब दीजिए। निशा भगत 25-26 साल की उम्र में ऐसी कौन सी नौकरी कर रही हैं कि वो जब साथ में चलती हैं तो 7-7, 8-8 बॉडीगार्ड चलते हैं? ज्योत्सना केरकेट्टा क्या है, क्या नौकरी कर रही हैं? कोई सिविल सेवा में है कि समाज सेवा में है कि आखिर उतना उनको पैसा कहाँ से आ रहा है कि उनके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं? मेरे पास बॉडीगार्ड देखे एक दिन भी नहीं, आखिर आप देखे कि नहीं? ना नहीं, बोलिए। निशा भगत के साथ आप ज्योत्सना का बॉडीगार्ड देखे हैं? मैं अपनी बात वापस लेता हूं। निशा भगत के साथ ना बोलिए ना, नहीं, आप हाय ना बोलिए ना। ज्योत्सना का बॉडीगार्ड देखे हैं आप कभी? नहीं, कम से कम देख तो रहे उस मंच पे चढ़ने वाले लोगों के साथ बॉडीगार्ड तो हो ही रहे हैं। हमको देख रहे हैं बॉडीगार्ड, आपके साथ नहीं, निशा भगत के साथ यही है। क्लेरिफिकेशन जरूरी है। निशा भगत के ठीक साथ, है, वो निशा भगत क्या करती है वही हम आपसे जानना वो चाहते हैं। मुझे नहीं पता क्या करती नहीं करती, हो सकती है सक्षम होंगी, इसलिए अब उसका आइडिया नहीं है भैया मेरे पास। तो ये पैसा भी मतलब एक तरह से समाज के द्वारा ही बॉडीगार्ड के लिए पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? नहीं, मतलब हो सकता है उनका अपना होगा, जस्टिफिकेशन देना मैं पड़ेगा दे ना रही कम हूँ। से। हाँ। हो सकता है उनका अपना कुछ होगा, कोई काम वाम करती है वो हमें नहीं पता। तो आप लोग तो अच्छी दोस्त है, एक मंच पे रहती है, आप लोग को नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। दोस्त नहीं, हम लोग मतलब इसी आंदोलन से ही मिले हैं। वो आवाज उठा रही है तो हम भी अपने समाज के लिए उठा रहे हैं आवाज, और जान पहचान एक दूसरे को जानते हैं सामाजिक के काम में ही। और रही बात हमारे बात बोल रहे बॉडीगार्ड, हम तो बॉडीगार्ड लेके चलते नहीं है। हम तो अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हमारे पिताजी का खरीदा हुआ एक स्विफ्ट डिजायर है, उसी में बैठ के चलते हैं, समाज का काम कर रहे हैं। समाज का काम करने के लिए हमको चंदा बहरी करने का जरूरत थोड़ी है। जितना मेरे पास अपना स्पोर्ट्स में है तो मैच खिलाते हैं तो उससे कुछ बहुत पैसा आता है, तो उससे बस मेरा पिताजी का खरीदा हुआ गाड़ी है, उसमें पेट्रोल स्विफ्ट डिजायर जिसमें 5-6 हजार का 2,000-3,000 कहीं भी प्रोग्राम जा रहे हैं तो अपना पैसा भर देते। 2,000-3,000 भी नहीं रहेगा मेरे पास। नहीं, बिल्कुल। इतना अच्छा इंग्लिश बोलती है ना, आई एम बिग फैन।
लेट मी फिनिश। काश हम भी थोड़ा अंग्रेजी सीख लेते, हमें तो उतना अंग्रेजी आता नहीं है, हम लोग भैया देसी गवार आदमी हैं। सो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मिस ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी, व्हेनेवर आई वांट आई विल, नो सॉरी छोड़िए, इंग्लिश नहीं। कहने का मतलब यह है कि ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी अपने बचाव के लिए बढ़िया से बोली। जब इंसान अपने आप को बचाना चाहता है तो पता नहीं उनके अंदर से इंग्लिश निकलने लगता है कि हम नहीं बच नहीं रहे, एक बात कह रहे हैं। अब जाते जाते हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे और उसके बाद हम इस पूरे का निचोड़ निकालेंगे कि आखिरकार निशा भगत जी और ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया गया। सुनिए। कुछ लोग जो है केवल उनका धंधा बन गया है कि बना बनाया मंच में अपना जाए और चेहरा को चमकाए। तो पहले तो नेतृत्व करने वाले का चाल चलित और चेहरा भी सही होना चाहिए। तो जो लोग का विरोध किया गया है उसका चाल चलित जो चेहरा सही नहीं है, इसीलिए उसको मंच हटाया। तो निशा जी कह रहे हैं कि हम मेरा जो प्रसिद्धि है उसको देख करके हमको भी लोग सुनने के लिए आए थे। मंच के नीचे हमारा भी लोग थे, हमको दूर दूर से लोग सुनने के लिए आए थे, लेकिन हमको वहाँ पर जो सम्मान नहीं दिया गया। निशा है, निशा जी गुमला के रहने वाली, वहाँ एक रैली करके दिखाए। इतना सुनने के लिए लोग आते हैं, उनका गृह जिला है ना। तो ये बना बनाया मंच में कुछ लोग जो है नेतागिरी अपना चमकाने के चक्कर में, हम लोग वैसे लोगों में नो एंट्री करेंगे, थोड़ी ना। वो देखे इसका चरित्र सही नहीं हो, उन लोगों को नेतृत्व करना किसी भी कीमत पर। देव जी, क्या लगता है कि आदिवासी एकता में ऐसा दृश्य कुछ प्रभावित करेगा? ना, ये लोग से कोई प्रभावित नहीं है। समाज जो भी देखिए भोली भाली आदिवासी समाज, उनको बहुत सारा चीज को पता नहीं है। जब उनको पता चलेगा ना तो दूर दूर से जो मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है वो जैसे फेंक। एक और अंतिम सवाल होगा। दादा आप जनता को संबोधित कर रहे थे, आदिवासी समुदाय को संबोधित कर रहे थे, माइक भी वहाँ पर देने की कोशिश की गई, आप खड़ा देखिए, मेरा ये कहना है कि आप यहाँ आए, पहला तो आप बाउंसर लेके वहाँ चढ़ रहे हैं। अरे हम लोग भी पूर्व मंत्री रहे हैं, हम लोग का भी अपनी एक सीमा है। आप क्या दिखाना चाहते हैं जो है? और कोई संसदीय बात जब हम बोल रहे हैं तो तुम कौन होती है चिल्लाने वाला? तो भैया मंच तुम बनाया है, तो मंच वो बनाया है, आमंत्रित रूप को देख के आया है, पता चल जाएगा। तो इसलिए हाँ, ये लोगों को कोई इस तरह के लोगों को कोई इन्वाइट नहीं किया जाता। जबरदस्ती जो है ये लोग चाहते हैं कि बनाए भीड़ में आए और हमारे अपने चेहरा चमकाए, ये संभव नहीं है। हम लोग सारे लोगों को बताएंगे और ऐसे लोगों को जो है किसी भी तरह से, चूंकि हम सीधू कहानी के वंशज हैं, तिलका मांझी के वंशज हैं, बिरसा मुंडा के वंशज हैं, बताइए बाउंसर लेकर मंच में चढ़ेगा? इसलिए किसी भी कीमत पर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या ये सच है? क्या ये सच है कि निशा भगत जी इसलिए स्टेज पर गई थी ताकि वो अपना चेहरा चमका सके? हम नहीं कह रहे। अभी जो यही भाई साहब जो है ना, ये वृद्ध भाई साहब नहीं, सॉरी थोड़ा बड़े हैं मेरे से, चाचा जी। तो ये जो वृद्ध चाचा जी है, इन्होंने ही निशा भगत जी को स्टेज पर से जो है माइक नहीं, मतलब निशा भगत जी माइक छीन रही थी ना, तो उन्होंने माइक नहीं दिया, एकदम ऐसे छीन ली। ये वही चाचा जी थे जो बोले। अब इनका ये कहना है कि ये सभी लोग जो है इनका चाल चरित्र सही नहीं है, ये लोग जो है सिर्फ बने बनाए मंच पर आते हैं और भाषण देते हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं। क्या यह सच है कि निशा भगत जी अपना चेहरा चमकाने के लिए बने बनाए स्टेज पर चढ़ जाती हैं और दिखाती है कि हमारे लिए इतना भीड़ आया है? अब जैसा कि चाचा जी खुद बोले कि अगर इनको सुनने के लिए भीड़ आती है तो ये अपना जिनका घर जो है, जहां गृह जिला जो इनका अपना जिला है, उसमें जाके वो रैली करके देख ले, पता चल जाएगा कितना लोग इनको सुनने जाता है। क्या यह सच है कि निशा भगत जी को कोई सुनने नहीं जाएगा? और ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी, क्या ये इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं? क्योंकि ये दोनों अभी चर्चा का विषय है सोशल मीडिया पर और इन दोनों को ही इज्जत नहीं दिया गया उस स्टेज पर। तो इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या ये समझा जाए कि इन लोगों को जो है अपने ही आदिवासी समाज के लोग जो है बायकॉट कर रहे हैं? क्या उनके अपने ही आदिवासी समाज के लोग ये समझ गए हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी करने के लिए आ रहे हैं? इन लोगों को आदिवासी समाज के भलाई से कोई मतलब नहीं है? क्या समझे हम? अब हम कुछ नहीं समझेंगे, आप लोग जो समझते हैं कमेंट में हमको समझाइए।
हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार निशा भगत जी के साथ ऐसा क्यों किया गया, स्टेज से नीचे कैसे उतार दिया गया। ज्योत्सना दीदी जी को खड़ा तक रहने नहीं दिया गया, बेचारी बैठल थोड़ी थी कुर्सी पर बैठल रहता तो समझते कि बैठल है तो उठा दिया कि यहां पे से कुर्सी हटाइए, सब आदमी खड़ा रहेगा, लेकिन इनको तो खड़ा भी नहीं रहने दिया गया। इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करना कहां तक शोभनीय है? कमेंट में बताइएगा आप लोग कि ये जो हुआ ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या इन लोगों को, ये लोग मतलब आदिवासी समाज के जो ये कार्यक्रम था इनमें ये लोग समझ गए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ चेहरा चमकाने आते हैं, क्योंकि इन लोगों को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। बने बनाए स्टेज पर ये लोग आते हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं, वो कह रहे थे, हम नहीं कह रहे। तो क्या ये सच है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना बात, हम इंतजार करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, इस वीडियो मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।